हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज़ 5.2 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़। तो इसका एरिया क्या होगा? तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है। तो सबसे पहले स्क्वायर की डायगोनल होती है √2a। इस तरह करके अगर हम साइड निकालें फिर एरिया निकालें तो ये लंबा पड़ जाता है। तो अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक चाहें तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक लॉन्ग मेथड से बना करके आपको दिखाते हैं। डायगोनल क्या हो जाएगी? √2a और डायगोनल हमें दिया है कितना? 5.2। ये इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। (2.6√2) आया। ये हमारा सिर्फ साइड आया है। हमारी एरिया इसको निकालने के लिए फिर हमको इसका स्क्वायर करना होगा। चलिए फिर करते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है? साइड का स्क्वायर। यहाँ साइड क्या है हमारा? ए। तो यहाँ ए का स्क्वायर हो गया और ए का स्क्वायर ए की जगह क्या है? 2.6√2 इंटू 2.6√2। चलिए हम इसको गुना करते हैं। तो इसको गुना करने पे आएगा 13.52 स्क्वायर सेमी, क्योंकि सेमी स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए हम सेमी स्क्वायर में इसको लेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये लॉन्ग मेथड से है। तो शॉर्ट मेथड क्या होगा इसका? मीन्स हमको सीधा सीधा जानना होगा। अगर डायगोनल दिया हुआ है किसी स्क्वायर का, तो डायगोनल से हम सीधा एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो वो फॉर्मूला होता है डायगोनल, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 होता है। तो चलिए इसको करते हैं। एरिया इज इक्वल टू डायगोनल की स्क्वायर बाई 2, यही होती है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब डायगोनल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ डायगोनल की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब 5.2 की स्क्वायर कितनी होती है? अब तक गुना कीजिए, देखिए कितना होता है। हम भी यहाँ पे करते हैं। तो ये आता है 27.04। तो इसको हम लिख देते हैं। अब हम इसको 2 से डिवाइड दे देते हैं। 13.52 हमारे सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर की स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आती है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। चलिए ये हमारा आंसर आ गया है अब 13.52। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। मीन्स जो ब्रेथ है वो 3/4 है लेंथ की। इफ़ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज़ 768 यानी 768 स्क्वायर मीटर है, देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल इज़, यानी लेंथ और ब्रेथ के डिफरेंस कितने होंगे, यानी L - B कितना होगा। चलिए हम निकालते हैं इसको। हमें यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि जो ब्रेथ है वो 3/4 है लेंथ की। तो सबसे पहले हम लेंथ को मान लेते हैं। लेट लेंथ बी L, then breadth is equal to
3/4 है, यानी 3/4 किसके, लेंथ के, तो ये 3/4 L आ गया। अब हमें क्या कहा है कि इसकी एरिया जो है वो 768 यानी 768 मीटर स्क्वायर है। तो इसके दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, चलिए हम लिखते हैं। तो बड़ा सा रोमा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इतना और ब्रेथ 3/4 L। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर दिया हुआ कितना 768 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 L स्क्वायर। ये 4 इधर इंटू में है, सॉरी डिवाइड में है तो इंटू में चला जाएगा, और ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। मीन्स L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 768 इंटू 4/3। 7, 6 और 8, क्या ये 3 से कटता है, 3 से ये कितना बार में कटेगा 256 बार में। और हम L के स्क्वायर इज इक्वल टू कर देंगे यहाँ पर 256 इंटू 4। 256 किसकी स्क्वायर होती है 16 की, और ये 4 2 की। मीन्स साइड हमारा L जो है लेंथ वो 16 इंटू 2 यानी 32 सेमी मीटर में है, तो ये मीटर में आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो L माइनस बी क्या हो जाएगा L, यही है ना ब्रेथ हमारी, ये ब्रेथ हमारी है और ये लेंथ है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे इसको। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा 4L माइनस 3L/4 हो जाएगी, मीन्स L/4 का डिफरेंस है। तो L/4 क्या हो जाएगा, L कितना है 32/4, 4 से इंटू कर दिया इसको, और फिर इसमें से घटा दिए 3L को, तो हमारा L/4 निकला। और L/4 तो L की वैल्यू हमने यहाँ पे 32 पुट कर दी, तो हमारा आ गया ये 8। मीन्स हमारे डिफरेंस कितनी है 8 मीटर की। ये हमारा आंसर है।